नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मंगलवार की रात प्रयागराज हाईवे पर स्थित जलालपुर तिराहे पर अनियंत्रित ट्रेलर सड़क पर खड़ी पिकअप पर जा चढ़ा। हादसा इतना भीभत्स था कि पिकअप में सवार चालक और खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जलालपुर तिराहे पर रात करीब 1 बजे हुए इस हादसे की चपेट में बाइक सवार 2 युवक भी आ गए जो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर के क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राजेश तिवारी और बीकापुर के कोतवाल राजेश राय मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की मदद की। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार हेमासराय निवासी संदीप दुबे और बीकापुर के भदेसर ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर रजत पांडे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। हालांकि गंभीर रूप से घायल संदीप दुबे की भी मौत हो गई। कल जो है रात में करीब 1 बजे के आसपास घटना हुई कि एक पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई है और मौके पर तत्काल पुलिस फोर्स को रवाना किया गया। मौके पर मैं भी चल गया और देखा तो एक बाइक भी वहाँ पे इंजर थी। जो घायल थे उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। मौके पे फिर 2 लोग जो फंसे हुए थे पिकअप में उनको निकाला गया, तो उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया सीसी में नजदीक से तो पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है और 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बेलहर घाट पर सरजू नदी में नाव डूब गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग नाव में सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। 3 युवक फिलहाल अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश में गोताखोर जुटे हैं। बता दें कि नाव पर बैठ करके लोग नदी में सैर करने गए थे और इसी बीच में नाव पलट गई और यह हादसा हो गया। नाव पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। रेस्क्यू के बाद 3 लोगों को अभी तक नहीं बचाया जा सका है। अयोध्या पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने अयोध्या रेलवे स्टेशन, निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। गुप्तार घाट का भी निरीक्षण उन्होंने करके गुप्तार घाट पर माता सरयू के जल से आचमन किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय ने आज कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए सरकारें कानून भी बना रही हैं, लेकिन जनता से वह अपील करते हैं कि संविधान सबको एक हक देता है, जबरदस्ती करने का किसी को हक नहीं है। आगामी 9 और 10 जून को नैमिषारण में आयोजित सपा के 2 दिवसीय साफ्ट धर्म कार्यशाला पर वह बोले कि अब धर्म याद आना अच्छी बात है। यह अयोध्या वासियों के लोगों की ताकत है। जो लोग धर्म को पाप समझते थे, अछूत समझते थे, आज वह भी धर्म संसद कर रहे हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। एयरपोर्ट स्ट्रिप बन चुकी है। 300 लोगों को हैंडल करने की क्षमता है। यहां पर पैसेंजर के लिए लगेज बेल्ट भी होगी। 3 द्वार बनाए जा रहे हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। एक स्टाफ के लिए अलग होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना भी साथ साथ चल रही है। दूसरे फेज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। राम के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी भी एयरपोर्ट पर दिखाई जाएगी। गुप्तार घाट का भी उन्होंने आज निरीक्षण करते हुए कहा कि गुप्तार घाट से क्रूज का संचालन किया जाएगा। गुप्तार घाट पर प्रधानमंत्री सुनिधि स्वरोजगार योजना के तहत लोन देकर लोगों का व्यापार शुरू कराया गया है। अयोध्या जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर एक यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर एक ऐसे ही स्टेशन के रूप में यहाँ निर्माण हो रहा है। आप सबने देखा कि किस तरह की फैसिलिटीज़, मॉडर्न फैसिलिटीज़, एक्सीलेटर, अगर कोई विकलांग आता है उसके लिए चेयर कार, लिफ्ट और खाने पीने के लिए फूड कोर्ट और गार्डन वगैरह, बाग वगैरह, गार्डन लगेगा। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये एक मॉडल के रूप में देश में जाना जाएगा, जहाँ पर अभी 3 प्लेटफार्म है, 6 प्लेटफार्म आने वाले समय में हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं, उस विकास के कार्यों का देखना, अवलोकन करना, लोगों को दिखाना, उसके तहत आज मेरा यहाँ आना हुआ है। जहाँ पर एयरपोर्ट भी बन के तैयार होने वाला है, वो भी मैं भी वहाँ पर भी जाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने विकास के कार्य यहाँ किए हैं। वहाँ पर जो हमारे श्रद्धा के बिंदु थे, आस्था के केंद्र थे, उनको भी एक अलग ढंग से विकसित किया है।
सो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन कब तक तैयार होगा? लगता है जनवरी में जो इसको करने का प्लान बता रहे हैं। भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे तब इसका भी उद्घाटन, ये भी माना जाए कि मंदिर का उद्घाटन क्योंकि मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं अनाउंस करूँ कुछ, लेकिन जो अधिकारियों ने बताया है कि जनवरी तक ये बन के तैयार हो जाएगा। जनवरी में रामलला भी तो विराजमान हो रहे हैं। मैं इसलिए वो आपको नहीं कह सकता कि वो करेंगे नहीं करेंगे, उस समय तय होगा क्या होने वाला है और ये उनको तय करना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा जागरूकता रैली और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयुक्त कार्यालय गांधी सभागार तक उद्यमियों की उपस्थिति में एक रैली निकाली गई। इसके बाद आयुक्त कार्यालय सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मानिक चंद सिंह ने बताया कि आज एक गोष्ठी के द्वारा सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ आम जनमानस के स्वास्थ्य संबंधित विचार पर परामर्श किया गया है। हर आम जनमानस का स्वास्थ्य सुरक्षित और लाइफ सुरक्षित रहे, इसके संबंध में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में हम हर व्यापारी और आम जनमानस को सेफ फूड उपलब्ध करवाएंगे जिससे उनका जीवन स्वस्थ रहे। देखिए, ये जो है 7 जून को जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया था, जिसके में रैली का उद्घाटन माननीय सदर विधायक श्री वेद विकास गुप्ता जी और जिलाधिकारी महोदय श्री नीतीश कुमार जी, और इसके बाद जो है सहायक आयुक्त खाद्य मंडल हमारे जो है फूड सेफ्टी के थे, और मैं जो है स्वयं उपस्थित होकर के तथा व्यापार के मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित होकर के वह रैली जिला कलेक्ट्रेट से जो है निकल करके कमिश्नरी जो है जिला जो है गांधी सभागार तक जो है आई है, और इसके बाद इसमें गोष्ठी का आयोजन कराया गया है। उस गोष्ठी के तहत सभी व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी थे उनसे जो है इस पर मंतव्य लिए गए हैं। आपको ये बताना है कि आज जो है पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। फूड एवं जल अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं, इनकी सेफ्टी क्वालिटी के लिए आज के दिन जो है ये दिवस मनाया जाता है ताकि सभी को सुरक्षित और धन्यवाद सर। प्रभुनाथ सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य, अयोध्या मंडल। कस्बा बीकापुर में स्थित दरगाह शरीफ सैयद गौस अलाउद्दीन का 2 दिवसीय 23वां सालाना उर्स पाक का आगाज बुधवार को हो गया। दरगाह शरीफ के सज्जादा गद्दी नसीन हजरत नसीमुद्दीन शाह कादरी के सरपरस्ती में सालाना उर्स मुबारक आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन बुधवार को सुबह 9 बजे कुल शरीफ तकरीर का आयोजन किया गया और शाम को नमाजे ईसा जलसा का आयोजन किया गया। सालाना उर्स में शायर राही बस्तवी और पंडित चतुर्वेदी ने भी शिरकत किया और बड़े सरकार की शान में कसीदे पढ़े गए। इस मौके पर मोहम्मद इरशाद, राजेंद्र पांडे, मोहम्मद फिरोज, प्रशांत श्रीवास्तव, हरिराम यादव, मोहम्मद कलाम आदि मौजूद रहे। प्रार्थना सभा की आड़ में ईसाई धर्म के प्रति लोगों को प्रलोभित करने की सूचना पर बुधवार को बीकापुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए तोरोमाफी दराबगंज में कथित प्रार्थना सभा में सम्मिलित करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि देर शाम तक पुलिस की कार्रवाई के बाबत कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई, जबकि हिरासत में ली गई करीब 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुषों को सीआरपीसी की धारा 107(16) के अंतर्गत एसडीएम बीकापुर के समक्ष पेश किया गया। सूत्रों की माने तो पुलिस की कार्रवाई के जल्द में ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले करीब 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। सिविल लाइन स्थित सरदार होंडा के शोरूम पर नई गाड़ी साइन 100 जो बेहद खूबसूरत और 9 गाड़ियों की डिलीवरी के साथ आज लॉन्च हो गई। साइन 100 का उद्घाटन सरदार होंडा के प्रोप्राइटर सुरेंद्र सिंह और परमजीत सिंह द्वारा किया गया। बेहद खूबसूरती और 9 गाड़ियों की डिलीवरी के साथ इसका आगाज हुआ। परमजीत सिंह ने बताया कि अब तक होंडा के पास 100 सीसी में कोई गाड़ी नहीं थी। ग्राहकों की मांग को देखते हुए होंडा 100 सीसी बाजार में लेकर आई है, जिसका रिस्पांस जबरदस्त मिल रहा है। साइन 100 की सबसे खास बात यह है कि बाजार की सबसे सस्ती गाड़ी है, जिसका एक्स शोरूम कीमत केवल 62,900 रुपये है। सरदार होंडा के सिविल लाइन काउंटर और अयोध्या काउंटर के साथ साथ फैजाबाद जिले में
मवई, रुदौली, पूरा बाजार आदि में ये गाड़ी उपलब्ध है। 100% फाइनेंस की सुविधा है और कोई इनकम प्रूफ की आवश्यकता भी नहीं है। पहले तो मैं परमजीत सिंह, सरदार होंडा और पूरे परिवार की तरफ से आप सभी पत्रकार भाइयों का और अपने कस्टमर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज अगर आप लॉन्चिंग की बात करेंगे तो होंडा टू व्हीलर कंपनी द्वारा सरदार होंडा के दोनों शोरूम और हमारे तहसीलों में जो नेटवर्क्स हैं वहाँ पे आज होंडा टू व्हीलर की तरफ से होंडा की पहली 100 सीसी की गाड़ी मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी गई है, जिसका नाम शाइन 100 रखा गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसका रेट मात्र 62,900 रुपये का ही रखा गया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि होंडा टू व्हीलर एक हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीय और बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी क्वालिटी, इंजन क्वालिटी, अपने कंफर्ट की वजह से जाना जाता है। और ये लगभग हर ग्राहकों को इस बारे में पता है कि होंडा की क्वालिटी क्या है। लेकिन एंट्री लेवल का प्रोडक्ट ना होने की वजह से, सस्ता प्रोडक्ट ना होने की वजह से कई कस्टमर्स चाह के भी, जो होंडा से जुड़ना चाहते थे, चाह के भी नहीं जुड़ पाते थे। तो अब इस गाड़ी की लॉन्चिंग के बाद, इस रेट के बाद, जो कि 62,900 रुपये का है, मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे टू व्हीलर के कस्टमर्स हैं उनके लिए बेहद खुशी का मौका है कि अब वो होंडा के प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा गाड़ी की, देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है कि शाइन पहले भी होंडा 125 सीसी में लॉन्च कर चुका है, जो कि आज की डेट में वो 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ियाँ बिकी हुई हैं हिंदुस्तान में। तो उसकी खासियत मुझे लगता है हर कस्टमर को जानकारी है कि शाइन अपने में एक सफल मॉडल है। शहर के नाका चुंगी क्षेत्र में टारगेट सक्सेस कोचिंग परिवार की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर से शुरू हुआ भंडारा देर रात तक चलता रहा। यहां से गुजरने वाले हनुमान भक्तों ने हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण किया। कोचिंग के संचालक वीरेंद्र चौरसिया ने बताया कि कोचिंग परिवार की ओर से यह भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य भक्तों की सेवा किया जाना है। बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में भंडारा करवाया जा रहा है। जैसा कि मान्यता इनका ज्येष्ठ माह में, मतलब कि बहुत ही इनकी मान्यताएं हैं, उसी के द्वारा ये टारगेट सक्सेस द्वारा भी ये भंडारा का शुभारंभ किया गया है। हमारा जैसे क्या होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है, जैसे कि रेलवे की हो गई, पुलिस की हो गई और एसआई की हो गई, मतलब एसएससी की हो गई। जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी आके यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कराई जाती है। अभी तक ये ब्रांच जो थी नोएडा में थी, नोएडा दिल्ली एनसीआर में थी। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है कि आज मंगलवार के उपलक्ष्य पे ही, मतलब समझ लीजिए कि 6 जून को ही कोचिंग का शुभारंभ किया गया था। मंगलवार के अवसर पर चित्रगुप्त वार्ड संख्या 24 उथरू क्षेत्र में युवा भाजपा नेता राहुल तिवारी के नेतृत्व में शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने हनुमान जी के चित्र पर माल्यार्पण करके पूजा अर्चना की और इस कार्य के लिए युवा भाजपा नेता राहुल तिवारी को बधाई दी। कहा कि इस तरह के नेक काम को करने से बजरंगबली की सेवा होती है और इस भीषण गर्मी में प्यासे राहगीरों की प्यास बुझती है। इससे बड़ी प्रभु सेवा नहीं हो सकती है। इस मौके पर दिनेश कुमार तिवारी एडवोकेट, सुभाष चंद्र तिवारी, मनोज प्रियदर्शी, देवी दयाल दुबे, राजीव वर्मा, प्रेम तिवारी, डॉक्टर उपेंद्र तिवारी, विवेक मिश्रा, शेष नारायण पांडे के अलावा बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। ये आज मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर हमारे साथियों ने और हमारे सहयोगियों ने, जिन्होंने चुनाव में अथक परिश्रम किया, यहाँ पे लोगों के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया हुआ है और इनके प्रति शुभकामना और इन लोगों को ऐसे ही हनुमान जी का कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी चित्रगुप्त वार्ड उसरू में महाराज श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी के द्वारा ये आयोजन किया गया। 1 कुंटल लड्डू का प्रसाद वितरण किया जाएगा चित्रगुप्त वार्ड में। महाराज जी के आने से हम लोग की बहुत खुशी है और सौभाग्य हम लोग का, जिनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ होता रहेगा।
नाका बाईपास पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम मौर्य के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हनुमान भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर को शुरू हुआ यह भंडारे का कार्यक्रम शाम तक चलता रहा। भंडारे को सफल बनाने में हनुमान भक्तों ने अपना सहयोग प्रदान किया। बता दें कि इस भंडारे में हजारों की संख्या में राहगीरों और अन्य संभ्रांत व्यक्तियों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये विगत कई वर्षों से इसी पुल के नीचे हम और हमारे साथ सभी हमारे मित्र लोग मिलकर के हर साल ये भंडारा करते हैं। अनवरत कई वर्षों चला आ रहा है यहाँ पे भंडारा। मकसद कोई नहीं, सब हनुमान जी के मंगल के दिन जो है भंडारा लगातार होता है, इसका कोई मकसद नहीं। बस इसमें भक्तगण सब आएँ, सबका दिल से इच्छा से प्रसाद ग्रहण करें, आशीर्वाद दें। और इस भंडारे में कोई मकसद नहीं है, बस हनुमान जी की कृपा बनी रहे। फैजाबाद जनपद अपना हंसता खेलता हुआ दिखे, सभी लोगों के चेहरे मुस्कान रहे, और क्या चाहिए।